हे गाइस, वेलकम बैक टू निशा की दुनिया। निशा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज फिर से मैं आपके साथ लेकर आई हुई लंच की तैयारी। जैसे कि दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर इन द सेंस 11:30 हो रहा है अभी दुबई में। तो लंच तो बनाना पड़ेगा, बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो आकर सबसे पहले बच्चे खाने ही मांगते हैं, तो सबसे पहले ये तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी का सारा काम हो चुका है वाइंड अप। और जैसे कि आपको पता है कि मैं हर चीज़ मतलब किचन वगैरह पूरी तरह से इसे क्लीन करने के बाद ही लंच की प्रिपरेशंस करती हूँ। तो यहाँ मेरा पूरा काम हो गया था टोटली। तो अब बस लंच बच रहा है, तो अब हम लोग बनाएंगे लंच में मैं आज स्पेशली बनाऊंगी दाल ढोकली, बिकॉज ये है मेरी फेवरेट। तो वैसे तो मम्मा रोज सभी की चॉइस का ध्यान रखती है, पर आज मम्मा बनाएगी खुद के लिए। मतलब मैं आज बनाऊंगी खुद के लिए, क्योंकि बच्चे आते से पूछेंगे कि मम्मा आज मेरा फेवरेट क्या बनाया है। तो आज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आज बच्चे को भी वही खाना पड़ेगा। वैसे दाल ढोकली मेरे घर में जल्दी से कोई पसंद नहीं करता है, मैं अकेली ही खाती हूँ, बट खा लेते कभी कभी। तो लेट्स गो, आप देखिए मैं किस तरीके से। यस गाइस, मैं अब यहाँ ले रही हूँ अपनी दाल ढोकली के लिए। यहाँ पे मैंने बर्तन ले लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और पानी ऐड करके हम लोग इसे रखेंगे गैस पे। एक बार हम लोग फुल पे रखेंगे तब तक एक बॉईल नहीं आ जाए तब तक, और फिर बाद में हम पूरा प्रोसेस इसका करेंगे सिम पर। तो यहाँ पे मैंने जो तुअर की दाल होती है येलो वाली, वो भिगो कर रखी थी। तो यहाँ पे मैं उसे एक बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और वो हम इस पानी में डालेंगे और फिर एक बॉईल आने का वेट करेंगे। यहाँ पर मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि ये जो दाल ढोकली है इसको भी मुझे 2 में डिवाइड करना पड़ेगा। जब एक बार अच्छे से दाल और सब कुछ पक जाएगा तो मुझे फीकी अलग निकालनी पड़ेगी बच्चों के लिए, और अपना तीखा अलग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार मैं सारे मसाले निकाल लेती हूँ ताकि मुझे बाद में एक एक करके नहीं निकालना पड़े। तो यहाँ पे अब मैं विद द हेल्प ऑफ स्पून 1 बाय 1 हम लोग चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करेंगे इस बॉयल वाटर में हल्दी। तो यस, यहाँ पे मैंने लगभग आधी चम्मच करके 2 बार हल्दी ऐड कर दी है। अब आप अपनी हल्दी कितनी स्ट्रांग है उस हिसाब से ऐड करें। दाल ढोकली मेरी बहुत फेवरेट डिश है दोस्तों। जब भी मुझे मन करता है और शॉर्टकट करने का जब मन होता है तब मैं दाल ढोकली बना लेती हूँ, पर बाकी कोई नहीं खाता है। और अभी मुझे बच्चों के लिए भी अलग करना होता है, इसलिए मैं बहुत कम बनाने लगी हूँ। अदरवाइज पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी। तो यहाँ पे हम लोग एक साइड में आटा लगाएंगे इस चीज़ का दाल ढोकली के लिए। तो दाल मेरी बॉईल हो रही है, तब तक मैं इधर रोटी का आटा लगा लेती हूँ। आटे में मैंने डाला है हल्दी, नमक, अजवाइन और तिल। अजवाइन इस दाल ढोकली को कुछ अच्छा अलग सा फ्लेवर दे देती है, और तिल भी मैं मोस्टली ऐड करती हूँ, जो कि कैल्शियम का एकदम गुड सोर्स है। तो यहाँ पर मैंने आटे में सब चीज़ें मिला ली है, आप देख सकते हो। तिल ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और थोड़ा सा मतलब तेल ऐड करेंगे, और जिससे हमारी ढोकली एकदम सॉफ्ट रहे। और फिर हम लोग ये आटा लगाएंगे। हम लोग सोचते हैं दोस्तों कि हम लोग कुछ अलग बनाएंगे तो हमारा समय बचेगा, कुछ अलग होगा, पर एज पर माई एक्सपीरियंस जब हम कुछ अलग बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो यहाँ पे मेरा आटा लग चुका है, तो यहाँ पे भी मैं छोटे छोटे गोले बना लूँगी इस चीज़ के। एक बार आटे को अच्छे से पूरा मिक्स करके और फिर छोटे छोटे गोले बनाकर मैं रोटी बेलूँगी इसकी, पतली सी बड़ी। कोई लोग इसके गोल गोल भी बनाते हैं, कोई स्क्वायर बना लेता है, कोई बड़े बड़े पीस करता है, कोई छोटे छोटे। तो सबकी अलग अलग मेथड्स है, हर किसी की कुकिंग की अलग मेथड होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं अपनी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पतली सी रोटी बना ली है, और मैं इसे छोटे छोटे स्क्वायर पीस में कट करूंगी अभी। एग्जैक्टली हम लोग मतलब अभी हम हमारे 2 ही हैं, बट स्टिल मुझे आज मुझे अपना पसंद का खाना था, इसलिए मुझे उस चीज़ की वजह से मुझे आज हर इंसान के लिए अलग खाना बनाना पड़ा। लाइक माई हस्बैंड डोंट लाइक दाल ढोकली, सो उनके लिए मुझे रोटी बनानी पड़ी। बच्चों के लिए फीकी अलग से बनानी पड़ी, मेरे लिए तीखी अलग से बनानी पड़ी। तो इससे अच्छा तो लगता है कि जो अपना रेगुलर रूटीन है वही चलने दो भाई, एक में काम हो जाता है।
बट कोई नहीं, कभी कभी हमें अपनी भी पसंद का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे जब इस चीज़ में अच्छे से बॉईल आ जाए तब हम 1 बाय 1 इन्हें अलग अलग करके इस पानी में डालेंगे। ये चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, जब भी पानी में अच्छे से बॉईल नहीं आए तब तक ये ढोकली, मतलब ये जो मैंने कट किए पीसेज, ये इसमें नहीं डाले, अदरवाइज सारी अंदर जाके पानी में चिपक जाती है। इसलिए जब पानी अच्छे से बॉईल होता है तभी ये चीज़ डालें। तो यहाँ मैं 1 बाय 1 करके ये सारे इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ मेरी एक रोटी हो गई थी, मैं एक और उसमें ऐड करूंगी। तो इस तरीके से मैंने 2 रोटियां बनाकर उनके पीसेस करके मैंने डाल दिया था दाल में, जो कि अच्छी तरीके से हो रही थी बॉईल। और फिर ये होने के बाद मैंने थोड़ा सा इसे लीड कर दिया था ताकि ये ढोकली जो मैंने डाली है, पीसेस जो रोटी के बना के डाले हैं, वो अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। और तब तक हम लोग करेंगे मसाले की तैयारी, क्योंकि मैंने अभी इसमें तड़का नहीं लगाया है। और जैसे कि आपने मेरे अगर पिछले ब्लॉग्स देखे तो मैंने आपको बताया कि मैं हूँ वेट लॉस पर, इसलिए मैंने इसमें लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा रखी, जिससे पानी और दाल लाइक अ लेंटिल सूप मुझे वो मिल जाएगा मेरी बॉडी को गुड प्रोटीन। और बहुत सारे वेजीज ऐड करने पर वो भी सारी कमियां पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे रोटी बहुत कम रखी है, लाइक 2 पतली पतली रोटियां ही ऐड की है, और इसमें से भी ये 2 में डिवाइड हो जाएगी, लाइक बच्चों में और मुझ में। तो अदरवाइज ये थोड़ी गाढ़ी भी बन जाती है। पर मुझे अपना वेट लॉस है, वेट लॉस मतलब मैं कर रही हूँ अपना, इसलिए मैं थोड़ा कार्ब्स पे कम फोकस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लूंगी अपनी सारी वेजीज जो जो मेरे पास अवेलेबल थी, लाइक कैबेज, कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटो, ग्रीन चिली। तो इन सबको मैं चॉप कर लूंगी अच्छे से, मतलब कट कर लेती हूँ हाथ से ही। यहाँ पे मैं लहसुन ले रही हूँ, लहसुन भी हम लोग इसमें डालेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 सभी को करेंगे चॉप। एक बार हम लोग ये जो यहाँ पर रोटी बनाई थी, किचन स्लैब हम लोग कर लेंगे एक बार क्लीन, और फिर सब्जियों की चॉपिंग शुरू करेंगे। फिर इसके बाद मैंने ये जब सब हो गया था, उसके बाद मैंने रोटी भी बनाई थी और एक फीका तड़का भी तैयार किया था बच्चों के लिए। इसमें से जो मैं बना रही हूँ दाल ढोकली, उसमें से हाफ पोर्शन निकाल दिया था और फिर बच्चों के लिए फीका बनाया था। तो चलिए यहाँ पे मैंने कर दिया एक बार क्लीन, और अब हम लोग करेंगे चॉपिंग। यहाँ पे लिया है चॉपिंग बोर्ड। तो सबसे पहले ऑनियन शुरू करते हैं। 1 बाय 1 हम सारी सब्जियों को फटाफट काम पर लगा देंगे। तो इस तरीके से, जैसे आप मेरे व्लॉग्स अगर आपने पहले भी देखे होंगे, तो मेरा कुकिंग होता है एकदम सिंपल सोबर, कम तेल, नमक, मिर्च, मसाला, एकदम सोबर सा, हेल्थ में ध्यान को रखते हुए, अपनी क्रेविंग्स को ध्यान में रखते हुए, और बाकी सब कुछ मतलब जो क्रेविंग्स हो रही है वो भी खाना हो जाए, और थोड़े हेल्दी ऑप्शंस उसमें ऐड कर दिए जाए। तेल, नमक, मसाले वसाले थोड़े कम खाए जाए तो ऑटोमेटिकली हेल्थ अच्छी ही रहती है। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे दिखाना है वीडियो में या फिर कुछ ऐसे करना है, तो उस चक्कर में मैं तेल वेल ये सब कुछ डाल के, मतलब तर्री वर्री बता के बहुत कुछ अट्रैक्टिव सा बताऊँ नहीं। मैं जो ऑर्गेनिक वे से बना रही हूँ वैसे ही ऑर्गेनिक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और ताकि इससे लोग भी इन्फ्लुएंस हो कि यार राइट, मतलब हमें दिखावे पे नहीं जाना है, हमें जैसा मतलब हमारी बॉडी को चाहिए हमें एग्जैक्टली वैसा ही कुक करके खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां कर ली थी लगभग चॉप। तो अब हम लोग रखेंगे कुकिंग पैन, और पैन में लगाएंगे तड़का, और 1 बाय 1 ये सारी सब्जियों को लगाएंगे उस पैन में। तो यहाँ पर मैं अपना लहसुन भी छील रही थी। आप मोस्ट ऑफ द वीडियोस में ये भी देखा होगा कि मैं लहसुन हमेशा साबुत रखती हूँ, बिकॉज जब हमें कोलेस्ट्रॉल या फिर हमारा वेट ये सब कुछ रहता है तो हमें साबुत लहसुन एक खाना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड फॉर कार्डियक। तो बट खाली पेट वो कोड़ा लहसुन नहीं खाया जाता है, तो मैं मोस्टली जो चीज़ मैं खाती हूँ मैं उसी में साबुत लहसुन डाल देती हूँ, ताकि तलने में उसका ज़्यादा ये भी नहीं जाए, न्यूट्रिशियस वैल्यू भी उसकी लॉस नहीं हो, और
मतलब उस बहाने मेरे पेट में कच्चा लहसुन जाए, इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी दाल ढोकली हो रही है काफ़ी अच्छी तरीके से बॉईल। अभी मैंने कवर कर दिया इसे। यहाँ पे एक पैन रख लिया है, यहाँ पे हम लोग तेल चढ़ाएंगे। तेल चढ़ाने के बाद तड़का तैयार करते हैं। तड़का भी होगा मेरा काफ़ी सिंपल और सोबर सा। अब आप सोचते होंगे जब मैं खुद इतना स्पाइसी वगैरह नहीं खाती हूँ तो फिर बच्चों को अलग क्यों बनाती हूँ। तो मेरा थोड़ा सा स्पाइसी होता है, मतलब लाइक ग्रीन चिली वगैरह, और बच्चों को मेरे एक भी ग्रीन चिली नहीं चलती है, एक पिंच भी रेड चिली का नहीं चलता है। तो मेरे इसमें इतनी उतनी तो होती ही है, इसीलिए बच्चे वो नहीं खाते हैं, इसलिए मैं अपना और बच्चों का खाना अलग से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हींग का भी तड़का बहुत अच्छा लगता है दाल में। तो यहाँ पे राई और जीरा आ गया है। उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग ये सब ऐड करेंगे। हल्दी, नमक मैंने दाल ढोकली में ही ऐड कर दिया था डायरेक्टली। और नमक मतलब किस किस के ऐसे हैबिट है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नमक का अंदाज मुझे हमेशा हाथ से ही आता है। मुझे स्पून से, मेरे हाथ से स्पून से अगर मैं नमक लूँ तो मैं कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे ही डालती हूँ। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप वीडियोस में भी देखते होंगे कि मैं अपने हाथ से ही नमक ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ का अंदाज परफेक्ट है। स्पून से कभी कभी कम कभी कभी ज़्यादा ऐसे हो जाता है। यहाँ पे मैं पैन में हींग डाला है और अभी हम लोग डालेंगे सारी सब्जियां। तो सबसे पहले लहसुन आ जाएगा। लहसुन थोड़ा सा हल्का से फ्राई होगा, मतलब आधा कच्चा ही हमें लहसुन को रखना है। फिर यहाँ पे 1 बाय 1 सारी वेजीज ऐड करेंगे। मतलब मुझे ऐसा होता है कि कुकिंग करके खानी है तो क्रेविंग्स भी पूरी हो और हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। तो ये सब कुछ बिकॉज मुझे हेल्थ का इम्पोर्टेंस बहुत पता है, क्योंकि ध्यान नहीं रखने से कितना वेट बढ़ जाता है और वेट बढ़ने से कितने हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किए हुए, दैट्स वाई कि मैं अभी बहुत फोकस करती हूँ कि मैक्सिमम मैं हेल्दी चीज़ें ही मतलब प्रेफर करूँ। तो आप देखते भी होंगे कि मेरा कुकिंग काफ़ी ऑर्गेनिक और एकदम सिंपल वे में होता है। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को अच्छे से मिला दिया। अब यहाँ ऐड करेंगे हम लोग टमाटो। एक बार करेंगे अच्छे से मिक्स और फिर बाद में इसको कवर करके थोड़ा सा इसमें वाफ आने देंगे हम लोग, ताकि ये सब कुछ अच्छे से गल जाए, पूरी सब्जी अच्छे से गल जाए इसके अंदर। तो ये सब्जियां जब तक गल रही थी तब तक मैं फ्रिज से ले रही थी कोरिएंडर लीव्स, तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर। तो मैंने यहाँ पे कोरिएंडर के लीव भी छांट ली थी और फिर उन्हें वॉश करके मैंने साइड में रख लिया था। तो यहाँ पे सब्जियां मेरी हो रही थी। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि दाल पूरी तरीके से गल गई है। उसके बाद यहाँ पे मेरी सब्जी भी अच्छे से मतलब दिख रही थी मुझे कि हो चुकी है। तो मैंने एक बार यहाँ पे अच्छे से मैश कर दिया था ताकि टमाटो और लहसुन अच्छे से मैश हो जाए। जब भी पूरी तरीके से मैश कर लिया था मैंने, तो अपना ऐड कर दिया था इस चीज़ में, मतलब फीका बच्चों का तड़का अलग रख दिया था और अपना इस कढ़ाई में पूरा ही मसाला इसमें डाल दिया था थोड़ा सा। फिर इसके बाद मैंने रेड चिल्ली और गरम मसाला ऐड किया था अपने इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हो वहाँ पे फीकी हो रही है उधर, ये इधर मेरी तीखी है। दोनों के कलर में काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा रेड चिल्ली और ये भी ऐड किया है। यहाँ पे आ गया थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स।
जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वेट लॉस पर हूँ, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा रोटियां नहीं ऐड की है, बिकॉज मुझे कम से कम कार्ब्स लेना है। तो ये एज अ मेरा वेजिटेबल लेंटिल सूप भी हो जाएगा और जो दाल ढोकले की क्रेविंग्स थी वो भी पूरी तरीके से मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग भोजन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टाइम और किसी अच्छी चीज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।